क्या बीजेपी अब एक पत्रकार को बंगाल की सियासत का बड़ा चेहरा बनाने जा रही है? एक ऐसा शख्स जो कभी अखबारों में नेताओं का विश्लेषण करता था, आज खुद सत्ता के सबसे ताकतवर कमरों में पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात, पहली बार विधायक बना और सीधे मंत्री भी बन गया। नाम है स्वप्न दासगुप्ता। तो क्या बीजेपी बंगाल में एक पत्रकार को अपना नया राजनीतिक चेहरा बना रही है? और आखिर क्यों पार्टी नेतृत्व का उन पर इतना भरोसा है? आइए समझते हैं। पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट का विस्तार हुआ। कई नए चेहरों को जगह मिली, लेकिन जिस नाम ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो है स्वप्न दासगुप्ता। रासबिहारी विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने स्वप्न दासगुप्ता को सीधे कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। ये फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि स्वप्न दासगुप्ता की पहचान पहले एक पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रही है। लेकिन सवाल ये है कि एक पत्रकार आखिर मंत्री कैसे बना और बीजेपी उसे इतनी अहमियत क्यों दे रही है? पत्रकारिता की दुनिया का बड़ा नाम स्वप्न दासगुप्ता। कई दशकों तक उन्होंने देश की प्रतिष्ठित अंग्रेजी मीडिया संस्थानों में काम किया है। वे टाइम्स ऑफ इंडिया समेत कई बड़े प्रकाशनों से जुड़े हुए हैं। उनकी पहचान सिर्फ पत्रकार के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली राजनीतिक टिप्पणीकार के रूप में भी बनी। 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, यानी राजनीति में आने से पहले ही उनकी राष्ट्रीय पहचान बन चुकी थी। लेकिन फिर कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वप्न दासगुप्ता को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। ये किसी भी पत्रकार के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। राज्यसभा में रहते हुए वे राष्ट्रीय राजनीति के और करीब आ गए। इसी दौरान उनका जुड़ाव बीजेपी के साथ मजबूत होता गया। फिर आए 2021 का विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने उन्हें तारकेश्वर सीट से उम्मीदवार बनाया। इसके लिए उन्हें राज्यसभा की सदस्यता तक छोड़नी पड़ी। लेकिन राजनीति का पहला चुनावी इम्तिहान उनके लिए आसान नहीं रहा। वे टीएमसी उम्मीदवार रामेंद्र सिंह राय से चुनाव हार गए। अब आमतौर पर चुनाव हारने के बाद नेता का राजनीतिक कद कम हो जाता है, लेकिन स्वप्न दासगुप्ता के साथ कहानी उल्टी दिखी। 2021 की हार के बावजूद बीजेपी नेतृत्व ने स्वप्न दासगुप्ता पर भरोसा बनाए रखा। उन्हें राजनीतिक रूप में साइडलाइन नहीं किया गया। राजनीतिक गलियारों में लगातार उन्हें बीजेपी के बौद्धिक चेहरों में गिना जाता है। फिर आए 2026 का विधानसभा चुनाव। इस बार बीजेपी ने उन्हें रासबिहारी सीट से मैदान में उतारा और इस बार नतीजा पूरी तरह अलग रहा। स्वप्न दासगुप्ता ने जीत दर्ज की और पहली बार विधायक बने। लेकिन असली सरप्राइज इसके बाद आया। विधायक बनने के कुछ ही समय बाद उन्हें सीधा कैबिनेट में शामिल कर लिया गया, यानी पहली बार एमएलए और फिर सीधा मंत्री। यहीं से सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी उन्हें बंगाल के एक बड़े राजनीतिक चेहरे के तौर पर तैयार कर रही है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्वप्न दासगुप्ता सिर्फ एक नेता नहीं है, वे बंगाल की राजनीति, इतिहास और समाज को गहराई से समझते हैं। बीजेपी लंबे समय से बंगाल में ऐसे चेहरों की तलाश में रही है जो सिर्फ चुनाव न लड़े, बल्कि पार्टी की वैचारिक लड़ाई भी लड़ सकें। स्वप्न दासगुप्ता उसी प्रोफाइल में फिर बैठते दिखाई देते हैं, एक शिक्षित, बौद्धिक और राष्ट्रीय पहचान वाला चेहरा। यही वजह है कि चुनावी हार के बाद भी पार्टी का भरोसा उन पर बना रहा। हालांकि इस पर अलग अलग राय भी है। समर्थकों का कहना है कि राजनीति में ऐसे लोगों की जरूरत है जो नीति, इतिहास और समाज की समझ रखते हों। वहीं आलोचक कहते हैं कि पत्रकारिता से राजनीति में आने वाले लोगों की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन एक तथ्य साफ दिखाई देता है। स्वप्न दासगुप्ता का राजनीतिक कद आज पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है और उनका मंत्री बनना सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि बीजेपी की बंगाल रणनीति का भी संकेत माना जा रहा है। कभी नेताओं पर लिखने वाला स्वप्न दासगुप्ता आज खुद सत्ता के केंद्र में है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी उन्हें सिर्फ मंत्री तक सीमित रखती है या बंगाल में अपना बड़ा राजनीतिक चेहरा बनाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या एक पत्रकार सफल नेता बन सकता है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं हूं जसवी कौशिक, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.